वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी ने हरिनगर में जन जागरण सभा को संबोधित किया। डीडी थानेसर विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने हरिनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वे महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र की पथभ्रष्ट दिग्भ्रमित राजनीति को संतुलित करेंगे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में आज एक ही परिवार नगर परिषद और विधायकी पर कुंडली मारकर व्यवस्था चला रहा है। उस परिवार के मुखिया की न नियत भरती है न पेट भरता है। यहाँ दो लोगों ने मिलकर नगर परिषद थानेसर का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ और कुर्सी के भय के चलते चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। नगर परिषद का चुनाव बीते कई साल से लटका है। उन्होंने कहा ये महाभारत की धरती है। इस बार जनता ही धर्म और अधर्म के बीच की इस लड़ाई में इंसाफ करेगी। डीडी शर्मा ने दावा किया कि कुरुक्षेत्र में बदले की भावना की राजनीति हो रही है जो कतई जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा जनता बदलाव को तैयार है। डीडी बोले कि अब सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। अगर राजनीति सही होगी तो क्षेत्र विकास में नए शिखर को छुएगा। डीडी शर्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजनीति और कूटनीति के माध्यम से राज्य धर्म एवं समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। धर्म के विपरीत आचरण करने वालों और सता सुख संपदा धन वैभव ऐश्वर्य के लिए जीने वालों को उन्होंने समस्त संसार के लिए विनाशकारी बताया है। उन्होंने कहा कि आमजन से खुद के लिए समर्थन और आशीर्वाद जो उन्हें मिल रहा है वह उनकी ताकत है। डीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि बड़ी आबादी के क्षेत्र हरिनगर जैसे एरिया की विकास में अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ नेता मंत्री विधायक ग्रांट दे सकते हैं, जलघर का उद्घाटन कर सकते हैं, बिजली घर का उद्घाटन कर सकते हैं, बावजूद इसके हरिनगर अप्रूव्ड क्यों हैं। उन्होंने कहा कि क्या हरिनगर के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। डीडी शर्मा के समर्थन में उमड़े जन सैलाब ने डीडी शर्मा का हाथ खड़े कर समर्थन किया। शशि रंजन शर्मा द्वारा आयोजित जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने डीडी शर्मा को पगड़ी पहनाई, फूल मालाओं से स्वागत किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। डीडी शर्मा ने उपस्थितों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से वे प्रणाम थानेसर निर्माण थानेसर कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत ये जनसभाएं आयोजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ थानेसर में बदलाव का प्रतीक बनेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग डीडी शर्मा का समर्थन करें और बेहतर थानेसर के लिए उनके साथ आकर इस मुहिम का हिस्सा बने। देखिए, सबसे पहले तो सामने विधायक या मंत्री की कोठी होने के बावजूद जिस तरीके से आज बच्चा निकल के आया, मैं हरिनगर के लोगों को बधाई देता हूं और अपनी टीम के लोगों को भी जिन्होंने मेहनत करके, और आज इस मेरी एक कर्मस्थली भी है, इस कर्मस्थली के ऊपर मैं पत्रकार और छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि इतना जो देर से आप लगे, इतना पसीना जो आपने लिया, इसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने इन सब साथियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आज ये ठाठा मारता हुआ जनसमूह इस बात का परिणाम है कि जो लोग 10 साल से हो जूगा कर रहे थे, अब लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने तो कहा था अभी और थोड़ा लेट कर लेंगे प्रोग्राम, लेकिन लोग कहने लगे अब तक नहीं हुआ तो इन 20 दिनों में क्या होगा। और जिस तरीके से मोदी हाजिरी, प्योर निकड़ू जिसे कहते हैं, आप लोगों ने देखी है। ऐसी हाजिरी जब चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले ही अपना समर्थन देने लग जाए तो चुनाव तो आज अपने आप दिखने लग गए किसके पक्ष में। हरिनगर कॉलोनी पूरे रेगुलर नहीं किया गया, अपनी मर्जी किए जा रहे हैं। वैसे श्रीमान जी, मैंने क्या बताया कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, साधु मंडी के बाहर लिखा मेड बाई 1927। अफसर तो उसने भी अनऑथराइज कह दें। अनऑथराइज की परिभाषा क्या होती है? जब सरकार ने यहाँ टीवल ला दिया, मंत्री एमएलए यहाँ ग्रांट देंगे, मंत्री एमएलए यहाँ बिजली का उद्घाटन करके, और इससे ज्यादा क्या होता है बताओ? और रेगुलर तो ऐसे जी रोक ही नहीं सकती, वर्ल्ड की कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इस चीज को। भेदभाव तो करेंगे तो कहीं नहीं चलेगा।
ये भेदभाव है, तभी तो बदलाव है, तभी लोग आज उसके 70-80% खिलाफ है। यदि वो एक, मैंने क्या बताया कि इस बात को तो छोड़ो, जहाँ 98% उन दोनों भाइयों को पड़ती हो, उन्होंने राज करा उस शहर के ऊपर, एक छोटी सी अपनी धर्मशाला के लिए भी लोग मेरे से उम्मीद करते हैं। तो इन लोगों को समझ आना चाहिए इस बात के लिए कि कई लोग कह देते हैं डीडी करके नहीं काम करता। अरे मैंने कोई जुल्म थोड़ी कराया, मैंने तो आपको बसने के लिए जगह दी है, और मेरे को देख देख के भी ये दोनों कौन से काम नहीं करते, बताओ ना। लेकिन कहाँ तक चलेंगे? जनता बहुत बड़ी उसका रूप होती है, जिस दिन जनता ने उग्र रूप कर लिया तो ये तो कुछ भी कॉलोनी नहीं, इनको एक एक काम करना पड़ेगा।